इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका बेसिक चैप्टर होता है। अदर चैप्टर्स में ये हमको एज अ कैलकुलेशन हेल्प करता है। तो इसके फार्मूले हमें और इन पे हमें कैसे काम करना है इसका आइडिया हमें प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के फार्मूले क्या हैं और उन फार्मूलों पे हमें कैसे काम करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का पहला फार्मूला। तो पहला फार्मूला आप लोग जानते हो कि क्या जानते हो? आप सभी लोगों को ये बात मालूम है कि अगर साइन थीटा इक्वल 0 हो या tan थीटा इक्वल 0 हो तो इनकी जो जनरल वैल्यू होती है, इनका जो व्यापक मान होता है वो क्या होता है? थीटा इक्वल क्या होता है? n पाई होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला फार्मूला हम लोग के माइंड में होना चाहिए। और cos थीटा इक्वल अगर 0 है तब हमारी जो जनरल वैल्यू होती है थीटा इक्वल क्या होती है? 2n + 1 π/2 होता है। तो ये सारे फार्मूले हम लोग के माइंड में होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। और अगली बात आपको बता दूं, तीसरा फार्मूला ये है, अगर साइन थीटा इक्वल 1 हो तब जनरल वैल्यू क्या होती है? तब जनरल वैल्यू क्या होती है? थीटा इक्वल 4n + 1 π/2 होता है। ध्यान रखिएगा, अगर साइन थीटा इक्वल 1 है तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? 4n + 1 π/2 होता है। और चौथा फार्मूला, अगर cos थीटा इक्वल 1 है तब की जनरल वैल्यू क्या होती है? तब का व्यापक मान क्या होता है? थीटा इक्वल 2n पाई होता है। तो ये जो 5 वैल्यूज आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी फार्मूले देखने हैं। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, मतलब रिवाइज हो गया, क्लियर तो पहले ही था। और साइन थीटा इक्वल अगर साइन अल्फा है तब हमारा थीटा इक्वल क्या होता है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। लेकिन अल्फा क्या होना चाहिए? -π/2 + π/2 के बीच में, या -π/2 से +π/2 तक हो सकता है। मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, कौन वाला? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो अल्फा हमारा -90 से +90 या उसके बीच की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल cos अल्फा का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो थीटा इक्वल क्या होता है? 2n पाई ± अल्फा होता है। लेकिन हमारा अल्फा क्या होना चाहिए? 0 और पाई के बीच होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, पाई हो सकता है या 0 और पाई के बीच हो सकता है अल्फा की वैल्यू। आप अगर cos थीटा इक्वल cos अल्फा का फार्मूला यूज कर रहे हो तो पहली बात तो अल्फा की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं ले सकते हो, 0 भी नहीं ले सकते हो। ले क्या सकते हो? 0 और पाई के बीच में ले सकते हो, और लास्ट आप पाई भी ले सकते हो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप 0 से पाई के बीच ले सकते हो अगर आप cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाले फार्मूले का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, tan थीटा इक्वल tan अल्फा का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। हमारा अल्फा -90 से बड़ा होना चाहिए, +90 या +90 के बीच में होना चाहिए, मतलब -90 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, +90 या उसके क्या होना चाहिए? बीच होना चाहिए, अगर हम tan थीटा इक्वल tan अल्फा का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये फार्मूला भी हमें कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी स्क्वायर में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी स्क्वायर में आ जाए, मतलब चाहे साइन स्क्वायर में आ जाए, चाहे कॉस स्क्वायर में आ जाए, चाहे tan स्क्वायर में आ जाए, तो तीनों के लिए एक ही फार्मूला है। तीनों के लिए देख लो यही एक फार्मूला है। क्या है? n पाई ± अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा हो। तो इन तीनों के लिए एक ही फार्मूला है, क्या? थीटा इक्वल n पाई ± अल्फा है। ठीक है,
और ये आपके ये भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा हो, ठीक है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेयर हो, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा, या टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, ठीक है। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेयर हो तब भी एक ही फार्मूला है, क्या, देख लो, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा। यहां पे अल्फा क्या होगा, वेयर अल्फा इज कॉमन एंगल, अल्फा दोनों इक्वेशनों का कॉमन एंगल होगा, ध्यान देना। अल्फा यहां पर क्या है साथियों, दोनों इक्वेशनों का कॉमन एंगल आपका अल्फा होता है। तो ओवरऑल इतने फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यूज होते हैं और आप इन सभी फार्मूलों से 101% फैमिलियर होंगे। अब हम इन पर बेस्ड यहां पर क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ गया है, जनरल सॉल्यूशन बताना है साइन थीटा इक्वल 0 का, साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल 0 है। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि भाई साइन थीटा इक्वल अगर 0 हो तो ये हमें क्या गिव करता है, थीटा इक्वल n पाई देता है। तो सेम एस यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 2 थीटा है और 2 थीटा इक्वल n पाई, क्या होगा, 2 थीटा इक्वल क्या होगा मेरे भाई, n पाई होगा। थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, n पाई बाई 2 हो जाएगी। और n हमेशा किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, n हमेशा इंटीजर से बिलोंग करता है। तो बीच ऑप्शन इज राइट, बी वाला ऑप्शन इज राइट, n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू क्या होगा, i होगा। तो इस फार्मूले का यूज आपको करना आ गया होगा। जैसे यहां पर देखो ऐसे मिल जाए साइन 3/5 थीटा इक्वल 0 मिल गया, जनरल वैल्यू बतानी है तो तुरंत क्या करोगे, 3/5 इंटू थीटा इक्वल n पाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 5n पाई और बाई में 3। तो ये देखो थीटा इक्वल क्या आ गया, 5/3 n पाई हो गया। तो इस तरीके से हम कोई की भी जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं, फार्मूला अगर माइंड में रखें तो। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कॉस 3/2 थीटा इक्वल 0 है। अब आपको क्या मालूम है भाई, कॉस थीटा इक्वल 0 हो तो आप क्या जानते हो, थीटा इक्वल 2n प्लस 1, यहाँ पे इंटू पाई बाई 2 जानते हो, इसी फार्मूले का यूज करो। 3/2 थीटा इक्वल 2n प्लस 1 इंटू बताओ पाई बाई 2, 2 से 2 को कट कर दो, थीटा इक्वल क्या होगा, 2n प्लस 1 और यहाँ पे पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i तो होगा ही, 2n प्लस 1। आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अब यही सब बेसिक फार्मूले अगर हमें मालूम नहीं रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से हम गुजरेंगे और गुजर जाएंगे, बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को माइंड में रख लो। अब यहाँ पे देखो tan थीटा बाई 2 क्या है, 0 है, बट tan थीटा इक्वल 0 तो थीटा इक्वल n पाई होता है, थीटा इक्वल बताओ क्या हो गया, 2n पाई हो गया। अच्छा ये जो जनरल वैल्यू निकल रही है ना, ये क्या है, ये जो एंगल यहाँ पे निकला हुआ है, इस एंगल पे मतलब ऐसे इतने एंगल होंगे जिसका आप tan लोगे और थीटा बाई 2 करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आप बता दे रहे हो, तो कौन वाला ऑप्शन सही है बताओ, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, आ गए हम पहले फार्मूले पे यूज पे। साइन 3 थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो साइन 3 थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो यहां पर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा की याद दिला रहा है, तो थीटा इक्वल क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा।
इस फार्मूले का यूज यहाँ पर किया जाए तो यहाँ पर 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान देना, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, यहाँ पे अल्फा के प्लेस पर थीटा हो जाएगा। अब ये जो -1 की पावर n है, ये n आपका इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, तो यहाँ पे पुट करना होता है। n इक्वल आप ना 2m पुट कर दो, n इक्वल 2m पुट कर दोगे, 3 थीटा इक्वल n की जगह क्या हो जाएगा 2m पाई प्लस -1 और n के प्लेस पर 2m और यहाँ पे थीटा। -1 की पावर इवन हो तो आंसर क्या आता है +1, तो 3 थीटा इक्वल क्या होगा 2m पाई और -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब थीटा इधर आ जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा 2m पाई, 2 थीटा इक्वल क्या होगा 2m पाई, 2 से 2 को कट कर दो, थीटा की वैल्यू देखो m पाई आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गया m पाई आ गया। अब n के प्लेस पर ऑड नंबर ले लो, n के प्लेस पे 2m प्लस 1 पुट कर दो, n के प्लेस पर क्या पुट कर दो 2m प्लस 1 पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, 3 थीटा इक्वल बताओ, यहां n की जगह क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू पाई कर लो, -1 की पावर क्या होगा 2m प्लस 1 इंटू थीटा होगा, 2m प्लस 1 इंटू पाई, -1 की पावर ये क्या है ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा इधर आएगा 4 थीटा हो जाएगा, 2m प्लस 1 और यहाँ पे पाई, तो थीटा इक्वल देखो यहाँ पे क्या हो गया 2m प्लस 1 पाई बाई 4 हो गया। बताओ अब जहां पे m है वहां पे n यूज करो, n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 4, कौन वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो साइन में अगर थीटा इंगेज हो जाता है, फंस जाता है, तो एक बार n के प्लेस पे 2m और एक बार n के प्लेस पे 2m प्लस 1, एक बार इवन और एक बार ऑड जो है पुट करके क्वेश्चन को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। इसका अंदाजा है आप लोगों को, आप कहेंगे हाँ 101% अंदाजा है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कॉस थीटा इक्वल अगर क्या आ गया 1/2, अब कॉस में 1/2 बताओ किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे कॉस 60 की वैल्यू है, कॉस 60 बोले तो π/3, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा का फार्मूला बना, यहाँ पर देखो कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा की याद आई, क्या होता है फार्मूला थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो हम इसी फार्मूले का यूज कर देंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर π/3 हो जाएगा। तो ये थीटा इक्वल देखिएगा 2n पाई प्लस माइनस क्या आ गया π/3 आ गया, ये ऑप्शन कहीं है, हाँ है 2n पाई प्लस, सी वाले ऑप्शन में है, करेक्ट हो गया। अच्छा यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाता -1/2 हो जाता तब हम कैसे सॉल्व करते, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते π/3 को माइनस में पाई करते, कॉस कभी भी निगेटिव मिल जाए, कॉस कभी भी निगेटिव मिल जाए तो हम लोग 0 से π/2 के बीच की वैल्यू को याद रखते हैं, तो 0 से π/2 के बीच की वैल्यू जो भी है उसको हम पाई में माइनस करके लेते हैं, क्या करके लेते हैं माइनस करके लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम माइनस करके लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कास में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 2π/3 की। अब हम आराम से थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2π/3 लिख देंगे, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। n बिलोंग्स टू इंटीजर तो होगा ही। अब यहां देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं क्या कि अगर जैसे सपोज करो tan 3 थीटा इक्वल क्या है 1 है और जनरल वैल्यू निकालनी है, तो tan में बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे π/4 की होती है, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा
tan थीटा इक्वल tan अल्फा वाली फीलिंग आ रही है, तो 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पर पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या ये चीज समझते हो? हाँ। अब 3 का यहाँ डिवाइड कर लो, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3 और यहाँ रखोगे पाई बाई 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे tan 7 थीटा इक्वल आपको सपोज करो tan 4 थीटा मिल गया, तो ये किसकी फीलिंग दे रहा है, tan थीटा इक्वल tan अल्फा की। तो 7 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस थीटा के प्लेस पर 4 थीटा। 4 थीटा 7 थीटा में माइनस कर दो, 7 थीटा माइनस 4 थीटा, यहाँ पर n पाई कर लो। 3 थीटा इक्वल बताना n पाई, 3 का डिवाइड कर दो, n पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। देखो क्वेश्चन कभी कभार ऐसे मिल जाता है तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं बेचारे। क्या मिल जाएगा, tan 7 थीटा इंटू कॉट 5 थीटा इक्वल 1 मिल गया। तो आपको क्या करना है बताइए, कॉट का डिवाइड कर देना है 1 में, 1 अपान कॉट 5 थीटा हो गया। अब कॉट 5 को ऊपर लेके चले जाओगे तो tan 5 थीटा हो गया। और अब आराम से काम नहीं कर लोगे, 7 थीटा इक्वल क्या, n पाई प्लस 5 थीटा, 5 थीटा को 7 थीटा में माइनस कर दो, 2 थीटा इक्वल n पाई, थीटा इक्वल बताना n पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है tan 7 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल 0 मिल गया, तो टेंशन नहीं लेना, tan 7 थीटा इक्वल क्या कर देना, मैं माइनस tan 3 थीटा कर देना, क्योंकि ये फार्मूला जानते हो ना, माइनस tan थीटा tan ऑफ माइनस थीटा। तो साइन और tan माइनस को अंदर बाहर करते रहते हैं, तो इस माइनस को अंदर जाने दो, tan क्या हो जाएगा, माइनस 3 थीटा। अब देखो 7 थीटा इक्वल बताओ n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पर माइनस 3 थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 थीटा इक्वल n पाई माइनस 3 थीटा, इधर आ जाएगा tan थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल n पाई और बाई में 10। तो थीटा की वैल्यू देख लो क्या आ गया, n पाई बाई में 10 आ गया। तो यहां तक की बातें क्लियर हैं? आप कहोगे हाँ क्लियर है। ये देखो ये किसकी याद दिला रहा है, ये किसकी याद दिला रहा है बताओ, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फार्मूला किसका है, tan a माइनस b का। a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 2x है, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये tan 3x माइनस 2x इक्वल 1 हो जाएगा। tan x इक्वल कितना आ गया बताओ, 1। अब tan में 1 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताना, n पाई प्लस पाई बाई 4 आएगी। x की वैल्यू आ गई ये। n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। अब यहां पर आप x की टोटल वैल्यू इतनी है, x की टोटल वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 है। n की कोई भी वैल्यू लोगे और यहां पे रखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी भाई। n की x की आल वैल्यू यहां आ चुकी है ना n पाई प्लस पाई बाई 4 में। x की आप कोई भी वैल्यू लो और यहां पे रखो तो LHS RHS से सेटिस्फाई नहीं होगा। इस वजह से यहां पे आंसर हम लोग का हमेशा क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा, आप यहां पर ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, देखो tan x क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 देखो तो पाई बाई 4 है। अब tan 2x निकालो तो tan 2 इंटू पाई बाई 4, ये देखो ऐसे कट हो जाएगा, तो tan पाई बाई 2 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया कि नहीं बताओ। तो यहां पे tan 2x की जगह नॉट डिफाइंड हो जा रहा है भाई। अगर हम x की वैल्यू यहां से क्या लेंगे, जैसे n की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 यहां रखेंगे, tan आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अब जब नॉट डिफाइंड हो गया तो कहां डिफाइन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। x की कोई भी वैल्यू लोगे ना तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहां पर। तो
तो नॉट डिफाइंड को तो ना आर्कभट और आर्किमिडीज भी नहीं डिफाइन कर पाए, तो हम लोग तो मामूली आदमी हैं, कहां से डिफाइन कर पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाई है मेरे भाई, क्या है, फाई है। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है। क्यों, एक्स की ये वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू यार आप एन की वैल्यू कोई भी लो और यहां पे रखो तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल आना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। तो इस वजह से यहां पे इसका सोल्यूशन क्या हो जा रहा है, फाई हो जा रहा है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए tan थीटा इक्वल -1/√3 है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। आप ये बताओ tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे π/6 की होती है, और माइनस है तो माइनस यहां लगा दो बस। अब ये tan थीटा इक्वल tan अल्फा की फीलिंग दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो थीटा इक्वल बताना n पाई प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा देखना। तो अब थीटा इक्वल बताओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n पाई माइनस π/6 कहाँ है, डी वाले ऑप्शन में है, खत्म। तो हमें फार्मूला याद होगा, तो ऐसे हम क्वेश्चन को आराम से सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं फार्मूले का फॉर्मेशन करा रहा हूं जी। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2 आ गया। हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर स्क्वायर में आ गया, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल रूट के, ये वाला स्टेप आप नहीं ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना यहाँ पर गलत है, मतलब आप स्क्वायर रूट का कोई भी स्टेप आप नहीं ले सकते हो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो ये नहीं सॉल्व कर सकते हो, ये बात हमेशा जानते रहो। ठीक है मेरे भाई, ये बात हमेशा जानते रहो कि ये स्टेप आप नहीं ले सकते हो, ये बात हमेशा जानते रहो। अब यहाँ पर करना क्या होता है, जब चीजें स्क्वायर में मिलती हैं तो जो वैल्यू होती है, जैसे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को भी स्क्वायर में लिखना पड़ता है। तो 1/2 किसका स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर है। अब आप कॉस में देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो पता चलेगा cos स्क्वायर π/4 की। तो अब यहां पर ये किसकी फीलिंग दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो थीटा इक्वल बताना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहां पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन सही हो रहा है, सॉरी 2n पाई नहीं n पाई होता है। ठीक है, अरे यार ये फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर में हो तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना था, तो थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है भाई, करेक्ट है, 2n पाई नहीं होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वायर में है तो एक ही फार्मूला होता है, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब आ जाते हैं मेरे भाई अगले पे। यहां देखो 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, सेग स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को 2 tan स्क्वायर थीटा, सेग स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं। अरे इसका फार्मूला जानते हो ना, सेग स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब tan में 1 बताओ किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। थीटा इक्वल क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। करना क्या है, यहां पर देखो कॉस एक्स इक्वल क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल 1 है। हमें यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना होगा, क्या करना होगा,
हम यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, 1 को हम cos x की पावर क्या लिख सकते हैं बताओ, 0 डी। भाई कोई की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ बेस क्या है, देखो यहाँ पे बेस cos x है, तो इसी बेस पे 1 को क्या लिखा जा सकता है, cos x की पावर 0, क्योंकि a की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा करने पे देखो हम इस कंपेयर कर लेंगे ना मेरे भाई, अब कंपेयर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो साइन एक्स माइनस 2 और क्या आएगा, साइन एक्स माइनस 1। जब इसको फैक्टराइज करोगे यार, इस पूरे को फैक्टराइज कर लो, साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0। यहां पर बताओ साइन एक्स इक्वल 2 हो जाएगा, यहां पे और लगा लेना, साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम तो 1 ही होती है, तो ये 2 तो कभी हो नहीं सकती। अब रही बात एक, साइन एक्स की वैल्यू 1 तो हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू अगर साइन एक्स इक्वल 1 है, तो अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू π/2। लेकिन ये वाली भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई हम यहाँ पे जब रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जहां जहां साइन एक्स देख रहे हो यहाँ 1 रख दोगे, लेकिन यहाँ पे जब x के जगह क्या रखोगे, π/2 रखोगे, काश π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 आता है ना। अरे यार ये x की वैल्यू यहाँ रखो ना यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 की पावर कुछ भी हो, हम कह रहे हैं 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो x की कोई भी वैल्यू, मैं क्या बता रहा हूं, x की कोई भी वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा बताना, 5 होगा। सोल्यूशन क्या होगा, 5 होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार x की आप जनरल वैल्यू भी निकाल लो, जैसे साइन x इक्वल 1 है तो x की जनरल वैल्यू क्या होती है, 4n प्लस 1 π/2। x की कोई भी वैल्यू आप यहां रखोगे तो 0 बन जाएगा, और 0 की पावर एनीथिंग आंसर 0 आएगा, और उधर 1 है तो 0 इक्वल 1 तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, 2 in 1 वाला टाइप है। ये क्या है, 2 in 1 वाला टाइप है, तो हमेशा आपको मालूम है क्या करना है। अगर 2 in 1 वाला टाइप हो तो क्या करना है, आप यहां पे पहला काम करो, देखो इसको इसके साथ कर लो, 3 कॉमन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस यहां पे अगर आप इंटू में देख रहे हो, ठीक है, साइन कॉस इंटू में देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं। अब यहां देखो ये मेरे भाई किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का है। ये अंडर रूट, इसको उधर ले जाओ, अंडर रूट 3 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो। अरे यार इस 2 के साथ इसको कर लो, और माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, ये साइन 2 थीटा हो गया। 3 cos 2 थीटा इक्वल क्या हुआ बताओ, √3 साइन 2 थीटा बना। यहां तक में कोई दिक्कत, आप कहोगे नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसका यहां डिवाइड कर लो, इसका यहां डिवाइड कर लो, तो साइन 2 थीटा अपान में cos 2 थीटा, और ये √3 अपान में 3 हो जाएगा tan 2 थीटा। और यहां पर बताओ इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 शुम शुम 1/√3। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो tan देखो 2 थीटा इक्वल क्या हो गया, n पाई प्लस π/6 हो गया। एक काम करो 2 का डिवाइड कर दो, n π/2 प्लस π/12 हो गया आंसर। बोलो आपका ये वाला एग्जाम्पल भी देखो इजीएस्ट वे में सॉल्व हो गया। तो ये सारी चीजें हमको मेरे भाई सॉल्व करना आना चाहिए। ये देखो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, साइन 3x प्लस cos 2x इक्वल -2 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम प्यारा सा लॉजिक ये है कि ये जो -2 है इसके 2 पार्ट कर दो,
-2 को -1 लिख सकते हो। sin 3x इक्वल -1 कर दो एंड cos 2x इक्वल क्या कर दो, -1 कर दो। अब sin 3x तो साइन में -1 मतलब आप प्लस में सोचो, प्लस में किसकी वैल्यू होती है 1 मतलब π/2, तो यहां पे माइनस लगा लो एंड यहां पे बताओ cos 2x, तो cos में -1 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई की वैल्यू होती है। cos पाई का मतलब क्या होता है, -1 ही तो होता है, पाई तक ले सकते हैं। अब यहां पे बताओ 3x इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, सॉरी n होता है यहां पे n, और अल्फा की जगह -π/2 एंड ये 2x इक्वल क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई हो जाएगा। अब यहां देखो x इक्वल क्या होगा n π/3 प्लस -1 टू द पावर n और यहां पे -π/2 एंड ये आप 2 से डिवाइड कर दो, यहां पर x इक्वल n पाई प्लस -π/2, ये हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस को देखा था। अभी एक लेक्चर और हम यहां पर देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चनों का लेक्चर देखेंगे। इसमें मैंने आपको फार्मूले का फॉर्मेशन करने की कोशिश किया हूं कि आप कैसे आप फार्मूलों को यहां पर आप यूज करोगे, ठीक है, इसको मैं बताने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।